राजस्थान में सुजानगढ़, सहाड़ा, राजसमंद और वल्लभनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही उपचुनाव में जीत के लिए पूरा जोर लगा रखा है। कांग्रेस ने तो सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जमी सियासी बर्फ तक अब पिघलने लगी है। इसकी एक बानगी किसान सम्मेलन में देखने को मिली है। श्री डूंगरगढ़ के गांव धनेरू में हुए किसान सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अलावा प्रदेश प्रभारी अजय माकन, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। कांग्रेस के इन नेताओं ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून का विरोध और किसानों का साथ देने की बात कही। इस किसान सम्मेलन में चूरू से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सचिन पायलट ने कहा कि पूरे देश में किसान आंदोलन है। किसानों को ताकत देने के लिए कांग्रेस उनके समर्थन में उतर जगह जगह कार्यक्रम कर रही है। देश में तमाम गैर भाजपा सरकारों ने इस बिल का विरोध किया, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही। प्रदेश सरकार ने बजट में भी किसानों का विशेष ख्याल रखा है। कोरोना काल में हमारी सरकार ने सबकी मदद की। बता दें कि चूरू जिले की सुजानगढ़ विधानसभा सीट की सीमा से लगते बीकानेर जिले की श्री डूंगरगढ़ तहसील के गांव धनेरू में शनिवार सुबह 11 बजे किसान सम्मेलन हुआ, जिसमें शिरकत करने के लिए सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक ही हेलीकॉप्टर में सवार होकर आए। पिछले साल राजस्थान सियासी संकट के चलते पायलट और गहलोत के संबंधों में कड़वाहट बढ़ गई थी। दोनों एक साथ हवाई सफर करना तो दूर, मंच तक साझा करने से बचते रहे। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल की लड़ाई अब बुआ और बेटी पर आ गई है। बंगाल भाजपा ने महिला नेताओं के पोस्टर जारी कर कहा है कि बंगाल को बुआ नहीं बेटी चाहिए। वहीं टीएमसी ने भी जवाब में कहा कि बंगाल को अपनी बेटी पसंद है। भाजपा ने पोस्टर में बंगाल की 9 पार्टी महिला नेताओं के चेहरे लगाए हैं, जिनमें रूपा गांगुली, देवश्री चौधरी, लॉकेट चैटर्जी, भारती घोष, अग्निमित्रा पॉल शामिल हैं। भाजपा के पोस्टर में लिखा है, बंगाल अपनी खुद की बेटी चाहता है, पिशी यानी कि बुआ नहीं। टीएमसी ने ममता की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, उनका जीवन न्याय के लिए संघर्षरत रहा है। उनकी मानवता ने बंगाल के हर व्यक्ति का दिल छू लिया। उनकी सादगी और दोस्ती ने उन्हें घर की बेटी बना दिया है। उनके नेतृत्व में बंगाल प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा, इसलिए हर कोई कह रहा है। बंगाल की 294 सीटों पर 8 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण के तहत राज्य के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर 27 मार्च को, दूसरे चरण में 1 अप्रैल, तीसरे चरण में 6 अप्रैल, चौथे चरण में 10 अप्रैल, पांचवें चरण में 17 अप्रैल, छठे चरण में 22 अप्रैल, सातवें चरण में 26 अप्रैल और 8वें चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है। 3 दिन की राहत के बाद आज कीमत में फिर बढ़ोतरी हो गई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के भाव 24 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 15 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से दिल्ली में पेट्रोल 91 रुपए के पार पहुंच गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में सप्ताह के आखिरी सत्र में 2.5 से 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में दिल्ली में 24 पैसे, कोलकाता और मुंबई में 23 पैसे और चेन्नई में 21 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। वहीं डीजल के दाम में दिल्ली और कोलकाता में 15 पैसे, मुंबई में 16 पैसे और चेन्नई में 14 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 91 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर हो गई। वहीं डीजल 81 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर हो गया, डीजल 88 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर और कोलकाता में पेट्रोल 91 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर। वहीं डीजल की कीमत 84 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर हो गई। और अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में पेट्रोल 93 रुपए 11 पैसे हो गया और डीजल 86 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर पे पहुंच गया। हालांकि 3 दिनों से भले ही पेट्रोल और डीजल के दामों में शांति रही हो, लेकिन इस महीने पेट्रोल के दाम में 14 दिन बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही लगभग सभी शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम ऑल टाइम हाई प्राइस पर चले गए हैं और आम जनता को ये महंगाई काफी भारी पड़ रही है।
आगामी असेंबली चुनावों के मद्देनजर पार्टियों ने कमान संभाल ली है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। तमिलनाडु के थूथुकुडी में राहुल गांधी ने वकीलों को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र एक झटके में नहीं खत्म होता है, यह धीरे धीरे खत्म होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संस्थानों के संतुलन को तबाह कर दिया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने महिलाओं के आरक्षण की बात पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैं न्यायपालिका और संसद दोनों में महिलाओं के आरक्षण का हिमायती हूँ। हर जगह भारतीय पुरुषों को महिलाओं को भी उसी नजर से देखना चाहिए जिससे वो खुद को देखते हैं। अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि पीएम मोदी उपयोगी है या व्यर्थ है, सवाल ये है कि वो किसके लिए उपयोगी हैं। पीएम मोदी दो लोगों के लिए काफी उपयोगी हैं। हम दो हमारे दो, ये लोग पीएम का इस्तेमाल अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इनके लिए पीएम मोदी उपयोगी हैं और गरीबों के लिए व्यर्थ हैं। बता दें कि तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों के लिए 6 अप्रैल को चुनाव होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे, जिसके लिए कांग्रेस ने ताकत झोंक दी है। वैक्सीन की 1,42,42,547 खुराक दी जा चुकी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.